जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 अपना हिस्ट्री की जो हमारी एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की उसका। और हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो यहाँ पर एक बच्ची दिखाई गई है जिसका नाम है मैरी, और मैरी पहली बार जाती है पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में। तो जब आप पहली बार लाइब्रेरी गए थे तो आपने कैसा फील किया होगा, तो आप उसको लिंक कीजिएगा इससे। तो यहाँ पर देखिए, मैरी पहली बार पुस्तक में जब जाती है तो जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज भी पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ कई किताबों से भरे हुए कई रैक भी थे। तो वहाँ पर किताबों से भरे हुए कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी कि वेद क्या है, तो चलिए पता करते हैं कि वेद क्या होते हैं। तो दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक है हमारे वेद। तो शायद आपने इनके बारे में सुना भी होगा, वेदों के बारे में। तो वेदों की संख्या है टोटल 4। इसमें जो सबसे पुराना वेद है हमारा, इसका नाम है ऋग्वेद। तो ये 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तथा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रथाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। एक तो अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र ये युद्ध के देवता है और सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे खास तरह का पेय पदार्थ बनाया जाता था। और वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ये ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सिखाने वाले पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऐसा नहीं कि सभी पुरुषों ने लिखी थी, कुछ की किसने की थी भाई, महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक या वैदिक संस्कृत कहलाती थी, जो ऋग्वेद की भाषा है। और तुम जो स्कूल में अब संस्कृत पढ़ती हो यह उससे थोड़ी भिन्न है। अब जो आप पढ़ते हैं उससे थोड़ी और हार्ड लेवल की थी, आप ये कह सकते हैं। अब देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो संस्कृत भाषा ये भारोपीय है। भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोप। तो जो भारत और यूरोप की जो मिली हुई भाषा है इसे हम कहते हैं भारोपीय परिवार की भाषा। तो संस्कृत जो है ये भाषा भारोपीय परिवार यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, कश्मीरी, हिंदी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। तो उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो आरंभ है उसमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, मातृ माँ को कहा जाता है संस्कृत में, और माँ कहा जाता है हिंदी में, और मदर कहा जाता है अंग्रेजी में। तो अगर आप अब इन सभी शब्दों को देखेंगे तो इनके स्टार्टिंग के शब्द में मैं शब्द आया हुआ है, और ये अलग अलग भाषाओं के शब्द है लेकिन माँ के लिए यूज है। तो यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं कि सिमिलैरिटी नजर आ रही है। तो इनमें देखो, अब उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें इसमें, तो तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। और जो हमारा साउथ वाला एरिया पड़ेगा, तमिल, तेलुगु, इनमें सब कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो साउथ में बोली जाती हैं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। जबकि झारखंड, मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं यहाँ बोली जाती है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा। कौन सी बोली जाती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। अब देखें यहाँ पर बताया गया है कि जिन किताबों को पढ़ते हो
मतलब जिन किताबों को हम लोग पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी आपसे वन लाइनर पूछ लेता है कि ऋग्वेद को पढ़ा जाता है, उच्चारण किया जाता है इनका, तो इनका क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि इनको पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से मुश्किल 200 साल पहले ही हुआ है अब से। अब देखते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। तो चलो देखते हैं कि वो ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो वार्तालाप हैं इनके नीचे दिखाए गए हैं कि किस तरह से एक विश्वामित्र नाम के ऋषि हैं और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां यहाँ पर हैं, व्यास और सतलुज, इनके बीच का एक संवाद नीचे दिया है। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरह से इनके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम यह देख लेते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का एक पेज है। और ये जो बनाई जाती थी, पांडुलिपि का मतलब तो आपको पता ही, हमने पढ़ा था पहले, जो हाथ से लिखी जाती थी उसको पांडुलिपि कहते थे। और ये भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी, है ना। बिल्कुल याद करते चलना ठीक से पढ़ते हुए। तो यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी आज से लगभग कब 150 वर्ष पहले। ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका यूज किया गया था और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। तो ये है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो दिखाया गया है विश्वामित्र और नदियों का, यहाँ पर दिखाया गया है एक संवाद। इसमें बताया गया है, देखिए यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं नदियों से कि हे नदियों, अपनी बछड़ों को चाटती हुई तो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ और इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो, तो तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। इस पर नदियाँ कहती हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ और कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की दूरी से इनसे ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से क्या कर लें, उसको पार कर सकें। तो नदियाँ कहती हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सभी क्या कर सकते हो, सुरक्षित उस पार जा सको। तो इतिहासकार यहाँ पर बताते हैं कि यह प्रार्थना उन क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ पर ये नदियाँ बहती होंगी। और वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना यहाँ पर घोड़ों और गायों से की गई है। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स के अंदर भी, कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी जो नदियां थी, खास करके एक तो सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, गंगा और यमुना। और एक बात और याद रखिएगा, यमुना का तो सिर्फ एक, गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे मवेशी, घोड़ों और रथ के बारे में। तो ऋग्वेद में जो मवेशी हुआ करते थे, मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों में वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जो लड़ाइयाँ थी वो ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, लेकिन जहाँ अच्छे अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें उपजाई जाती हैं, जहाँ पर जौ उपजाई जाती हो। और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो इन चीज़ों के लिए लड़ाई होती थी। और युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग तो सरदार रख लेते थे और उसका कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, जबकि जो शेष धन होता था उसे आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ धन यज्ञ करने वाले, जो यज्ञ किया जाता था, यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांशतः इन यज्ञों में पुरुष जो थे, युद्धों में क्या हुआ करता था, अधिकांश
पुरुष भाग लिया करते थे और कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग जो थे वो सभाओं में मिलते जुलते रहते थे और वे युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा भी करते थे। वह वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर कुशल योद्धा हो, तो ऐसे लोगों को भी वहाँ पर चुना जाता था। अब देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्द देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखो, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। एक तो पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे लोग होते थे राजा। तो इनका काम क्या था पुरोहितों का, भाई ये यज्ञ करते थे और अनुष्ठान करते थे, लेकिन दूसरे लोग थे राजा। अब ये क्या थे, तो ये राजा वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे या तुमने सुना भी होगा। ये न तो बड़ी बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना हुआ करती थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका जो अपना बेटा होता था वो शासक भी नहीं बन जाता था। ऐसे हुआ करते थे पहले के राजा। अब देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश्व, यानी कि वैश्य शब्द से निकला है। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में जो विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम पुरु जन या फिर विश्व भरत जन या विश्व यदुजन या फिर विश्व जैसे कई उल्लेख हमें इनके मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को वो दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते हों। बाद के समय में दास, ये स्त्रीलिंग इसका दासी, इस शब्द का मतलब बाद में गुलाम हो गया, और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह सब उनको करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग किस्म का विकास हो रहा था, और वहाँ क्या हो रहा था ये अब हम देखेंगे। तो हमें इसमें दिया गया है पहला खामोश प्रहरी। इसमें है कहानी महापाषाणों की। महा मतलब बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो देखिए, ये शिलाखंड महापाषाण, यानी महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जा गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, और कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी दिख जाते थे, और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे, यानी कि ऊपर भी होते थे जमीन के और भीतर और उसके बाहर भी। जैसे कि आप इस चित्र में देखेंगे तो पत्थर देखो आपको ऊपर दिखाई दिए हुए, मतलब दिखाई दे रहे होंगे सभी के सभी पत्थर। तो इसके नीचे भी होते थे और ऊपर भी, दोनों साइड होते थे। देखो, तो ऊपर यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इस तरह के जो महापाषाणों को ताबूत शवाधान, यानी इनको सिस्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था। यहाँ से रास्ता बनता था यहाँ से आने जाने के लिए, हो सकता है ऐसा भी। तो ये हमने मतलब ये वैज्ञानिकों ने जो पुरातत्वविद हुए हैं उन्होंने देखा है, पढ़ा है चीज़ों को, तो उन्होंने इस बारे में अपनी राय रखी है ये। तो जो पुरातत्वविद थे, देखते हैं क्या कहते हैं। तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, और ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर गोलाकार पत्थर आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते होंगे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना। तो पहले तो शिलाखंडों को ढोकर लाना, फिर बड़े पत्थरों को भी तलाशना और मरे हुए को दफनाना। तो ये सारे काम इसमें किए जाते होंगे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को जो मृतक होते हैं, मतलब मरे हुए लोग, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले और लाल मिट्टी के बर्तन, यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। और इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार और घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने भी इनके साथ मिले हैं। तो यहाँ पर
इससे पता चलता है कि जब लोहे के सामान इसके पत्थर के सामान मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, तो हड़प्पा काल में क्या लोहे का यूज़ होता था? होता होगा भाई, जब मिले हैं तो। अब देखेंगे यहाँ पर महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। तो ये लोहे के सामान क्या-क्या मिले हैं? देखिए बाईं ओर आपको दिखाई गया है घोड़े के लिए सामान दिखाया गया है, नीचे की ओर कुल्हाड़ियाँ दिखाई गई हैं और एक कटार भी दिखाई गई है यहाँ पर आपको, ठीक है। घोड़े की नाल जैसी दिखाई गई हैं, कुल्हाड़ियाँ दिखाई गई हैं, तो ये दिखाए गए हैं, ये सारी चित्रें जो खुदाई में मिले हैं। अब देखते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करके कि उस समय सामाजिक असमानता थी उनके बीच या नहीं। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं वो मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी जैसे कि हम अभी मानचित्र 2 में देखें तो यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास से सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक भिन्नता या उनकी स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर तो कुछ गरीब होते होंगे, कुछ लोग सरदार तो कुछ दूसरे अनुयायी रहे होंगे। तभी तो उनकी स्थिति का अंतर यहाँ से लगाया जा सकता है उनके पास मिले हुई चीज़ों से। कोई अमीर होगा तो उसके पास शायद ज़्यादा चीज़ें हों, तो यहाँ से उनकी आर्थिक स्थिति का भी और उनकी सामाजिक स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। अब देखते हैं क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए ही हुआ करती थी। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते, जो भी हमने पोर्ट होल देखा था वहाँ से, तो पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था और ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान जो थे वो चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो वो उनके लिए एक सिंबल का काम भी करता हो। शायद वो डिज़ाइन जो गोलाकार वो बनाते थे कि यहाँ पर हम अपने जो भी मतलब मरेगा इंसान उसको दफनाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब हम देखेंगे इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। तो यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। तो जो गड्ढे होते थे उसमें सीधा लिटाकर इनको दफनाया जाता था और सिर जो था उनका उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन में शायद खाना पीना हो, मतलब ऐसे बर्तन में जिनमें शायद खाना और पीना हो, दफनाए गए वो शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था और बस्ती के बीच में जो बसा हुआ यह गांव था, यह घर ये गांव के सबसे बड़े घरों में से एक हुआ करता था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर कैसे मिले थे? मुड़े हुए थे। तो ये हमें वहाँ से मिला। अब देखते हैं क्या बताते हैं हमें कंकालों के जो अध्ययन है, यानी कि जो कंकाल का अध्ययन करते हैं उससे क्या पता लगता है। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और एक बच्ची के कंकाल में के बीच जो है वो कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है। तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल जो है वो किसी पुरुष का था या फिर किसी स्त्री का। तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के जो उनके साथ सामान मिलता था उसके आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार उन्हें महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी तो आभूषण पहनते थे भाई, कुछ जो मेल होते हैं वो भी तो आभूषण पहनना पसंद करते हैं। तो कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं जो होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कोटि प्रदेश या कूला वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक बुक लिखी और वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। आज के टाइम में हम 206 हड्डियाँ पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने 360 बनाई थी। तो हो सकता है कि इन्होंने चरक जी ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियाँ और जो हड्डियों के जोड़ होते हैं और कार्टिलेज होते हैं उन सब की संख्या को जोड़कर ये सारी संख्याएं एक साथ बता दी हो, तब इनकी हड्डियों की संख्या 360 बैठी हो। अब देखते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या हुआ करते थे। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल,
के बीज मिले हैं। यहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे हड्डियों को, मतलब जो इनमें मांस होगा। और गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन और कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ और यहाँ तक कि केकड़ा, मछली की हड्डियाँ, ये सब भी पाई गई हैं। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसबरियाँ भी एकत्रित की जाती थी। कहाँ पर? इनाम गांव के अंदर। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर इसको फिल करिएगा और देखना कि आपने जो ये चीज़ें पढ़ी हैं आपको कितनी समझ में आई हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें से कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं, हमने कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पर पढ़ी हैं। जैसे है वेदों की रचना, तो वेदों की रचना का प्रारंभ आज से करीब 3,500 साल पहले हुआ। महापाषाणों का निर्माण आज से लगभग 3,000 साल पहले हुआ। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ। और चरक जो है इन्होंने लगभग आज से 2000 साल पहले लिखा, चरक संहिता। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।